This shows that in Westland, materialistic things cannot give happiness, pleasure to a person. The drawing room which is being described here, it is well furnished. All the things of comfort and luxuries are present here, but still the lady is not happy. She feels nervousness. She is very much afraid. She is waiting for the arrival of her lover. This shows that materialistic things, they can't give us peace of mind, inner satisfaction. The more materialistic things you have, the more nervous and afraid you are. Because if you have something, you have a fear of losing that. The moment the fear takes place in you, the moment the fear takes place in you, at the very moment nervousness, cleverness, greediness, all things begin to take place. भाई हम क्यों दुखी होते हैं? हमें क्यों डर लगता है? What is the cause of being afraid? डरने का कारण क्या? डरने का दुनिया में केवल एक ही कारण है, और वो है किसी चीज को खोना. It may be some materialistic thing, it may be your reputation, it may be your honor, it may be your money, property. तो जब आपको डर होगा कि कोई चीज़ हमसे खो जाए, तो वो डर ही आपको परेशान करे. मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जितना जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा, और बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि जितनी संपदा उतनी आपदा. जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, जितना ज़्यादा मेटेरियलिज्म, उतना ही ज़्यादा खोने का डर. और जितना ज़्यादा खोने का डर, उतना मानसिक परेशानी, मस्तिष्क शांत ना रहे. और मस्तिष्क अगर परेशान है तो योर होल बॉडी केमिस्ट्री चेंज्ड. आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो गई. तो दिस लेडी हु इज लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, बट स्टिल शी इज वेरी मच नर्वस. शी इज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. इवन द विंड ब्लोज, दिस ब्लोइंग विंड ऑल्सो फ्राइटेन्स हर. अब ध्यान से सुनिए. तो अब क्या होता है कि द लेडी इज वेटिंग फॉर हर लवर. अपने लवर का ये लेडी वेट कर रही है. फुट स्टेप्स, तभी क्या होता है, फुट स्टेप्स अर्थात किसी के पैरों की चलने की आवाज़, सफल्ड ऑन द स्टेयर, यानी जो सीढ़ियाँ है ना उस पर, सफल मतलब चेंज, फटाफट जैसे हम चेंज करते हैं, तो ऐसे पैरों के चलने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है. ऐसा लगता है कि कोई जो है अंदर आ रहा हो. ठीक है. द साउंड ऑफ असेंडिंग फुट स्टेप्स कम्स फ्रॉम द स्टेयरकेस. जीने से ऊपर चढ़ने के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है. ओके. अंडर द फायर लाइट, अंडर द फायर लाइट मतलब इन द लाइट ऑफ द फायर बर्निंग द फायर प्लेस. उस कमरे में जो फायर प्लेस है वहाँ जो लाइट जल रही है, उस लाइट के अंतर्गत, अंडर द ब्रश, हेयर अंडर, हर हेयर अंडर द हेयर ब्रश, लेडी जो है वो अपने बालों को ठीक कर रही है. वाई? बिकॉज शी वांट्स टू मेक हर सेल्फ प्रेजेंटेबल बिफोर हर लवर. तो आग जल रही है, उसके बाल जो हैं अंडर द ब्रश, ब्रश के नीचे है, मतलब बाल ठीक कर रही है.
हर हेयर अपने बालों को स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, और हर हेयर उसने अपने बालों को क्या किया है, सी स्प्रेड्स आउट एंड हेयर स्पेंगल्स शोन लाइक पॉइंट्स ऑफ फायर। उसने बाल ऐसे खोल लिए, बिल्कुल चमकीले चमकीले पॉइंट के समान बाल लग रहे हैं। ओके, और क्या है, ग्लोब्ड माने चमकना, इनटू द वर्ड्स हर हेयर बिगिंस टू ग्लो एज इफ इट वुड बस्ट इनटू वर्ड्स। उसके बाल ऐसे चमक रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब ये जो हैं बोल पड़ेंगे, कुछ कह पड़ेंगे, ऐसे चमक, ऐसा लग रहा है कि उसके बाल जो हैं कुछ बोल पड़ेंगे। एंड वुड बी सेवेजली स्टिल, और उसके बाल बुरी तरह से शांत हैं, ऐसा मतलब हेयर बोलना चाह रहे, बिल्कुल रेडी टू स्पीक। अब व्हेन द लवर कम्स, जैसे ही लवर आता है, ठीक है, तो लेडी उसे देख करके कहती है कि माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आई एम वेरी नर्वस दिस इवनिंग दिस नाइट। आज मैं बहुत नर्वस हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो लवर है वो आंसर नहीं देगा, और हमें महसूस होगा कि लवर ने आंसर दिया है ना। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज की रात मैं बहुत नर्वस हूँ। अब ऐसा लगता है कि लवर ने पूछा हो कि क्या वास्तव में नर्वस हो, तब उसने कहा यस बैड, हाँ बुरी तरह से नर्वस हूँ। क्लियर? लेकिन लवर की आवाज़ नहीं है, यही चीज़ समझना। स्टे विथ मी। अब इससे पहले क्या हुआ होगा कि लवर ने पूछा भाई बताओ मैं क्या करूं कि तुम्हारा नर्वसनेस दूर हो जाए, तो उसने कहा स्टे विथ मी, आज तुम मेरे साथ ठहर जाओ। ठहर जाओगे तो हो सकता है मेरी घबराहट, मेरा नर्वसनेस थोड़ा सा दूर हो जाए। अब वो बोलता नहीं है, लवर डजंट गिव द आंसर टू हिज बिलविड। लवर अपनी बिलविड को आंसर नहीं देती, तो बिलविड कहती स्पीक टू मी, अरे मुझसे बोलो भाई बोलो, आंसर दो मुझे। वो फिर नहीं बोलती, तो कहती वाई डू यू नेवर स्पीक, जब भी तुम मुझसे मेरे पास आते तो कभी बोलते क्यों नहीं हो, यानी आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, यू आर साइलेंट। अब आप किसी से क्वेश्चन लगातार पूछें, वो व्यक्ति आंसर ना दे तो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस हो? यू विल ऑब्वियसली फील इरिटेशन। तो कहती है वाई डू यू नेवर स्पीक, अरे भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो, स्पीक बोलो बोलो। तो फिर नहीं बोलता, तो बिलविड कहती है व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम सोच क्या रहे हो? व्हाट थिंकिंग, अरे क्या सोच रहे हो, व्हाट बताओ। आई नेवर नो, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता है, व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम क्या सोचते रहते हो। अब थिंक, जाओ सोचो जाके, मत बात करो। ऊब जाएंगे ना जब आप क्वेश्चंस किसी से पूछ रहे हैं, तो ऊब जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, क्या सोच रहे हो, और जाओ सोचो जाके, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे। नाउ लवर गिव्स आंसर, अब लवर आंसर देता है, कहता मैं देखो क्या सोच रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि वी आर इन रैट्स एल, हम चूहों की गलियों में रहते हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं लग रहे, मुझे चूहे लग रहे। अब चूहों से मतलब क्या है? Here T.S. Eliot does not refer to size. Here the size of noble qualities.
Nowadays, there is a little difference between animals and human beings. Human beings have lost their human qualities. And if a man loses his human qualities, the status of that man reduces up to rat. उसका स्टेटस चूहे तक खिसक जाता। तो यहाँ जो मैन रह रहे हैं सब चूहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज खत्म, उनका स्टेटस चूहे जैसा हो, ऐसा है। और वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, यहाँ लोग मरे हुए हैं, उनमें हड्डियाँ खत्म हो गई, मतलब फिजिकली दे आर डेड, स्पिरिचुअली दे आर डेड एंड फिजिकली दे आर अलाइव। स्पिरिचुअली वो डेड हो चुके, फिजिकली वो जीवित हैं। और लॉस्ट देयर बोन्स, उनमें हड्डियां नहीं रही। हड्डियों से मतलब, हड्डियां क्या करती? दे सॉलिडिटी, दे प्रोवाइड सॉलिडिटी टू योर बॉडी। हड्डियां हमारी बॉडी को सॉलिडिटी देती, सॉलिड बनाती। हड्डियां ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते। तो ह्यूमन बीइंग्स में स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ खत्म हो गई। वो क्वालिटीज़ जो उन्हें सपोर्ट देती हैं वो खत्म, बोनलेस हो गए। क्लियर हो रहा? अब वो लेडी पूछती है, लेडी भी उसकी बात नहीं सुनती। देखिए, सुनता कोई किसी के नहीं। फर्स्ट beloved was saying something, lover did not listen. When lover started saying something, beloved did not listen. हम लोगों के साथ भी तो ऐसे ही होता है। कितना सुनते हैं? आपको पता है, लिसनिंग इट इज़ ए टाइप ऑफ आर्ट। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत कम सुनते हैं। क्या माता पिता आपको जो समझाते हैं सब सुनते हैं? हम आपको यहाँ सब पढ़ाते हैं, सब सुनते हैं? ये आपके मित्र अगर कुछ सुना रहे हैं तो हमारा फोकस सुनने में नहीं होता, हम सोचते हैं जल्दी से बंद कर, हम अपनी सुने। क्यों? हमें भी तो शो करना कि आई एम नॉट इन्फीरियर टू यू। अगर आप पार्टी की बातें बताएंगे तो हम भी कोई पार्टी की बातें बताएंगे। अगर आप पार्टी में 10,000 का सूट पहन के गए तो हम तो 12 तो पहन के जाएंगे, वरना इन्फीरियर नहीं हो जाएंगे आपसे। तो सुनता कोई नहीं है। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन वेस्टलैंड, नोबडी लिसन्स। कोई किसी की नहीं सुनता, सब बोलते ही बोलते हैं, बकवास करते हैं, सुनता कोई किसी। आज से एक नियम बना लो, सुनने की भी आदत डाल लो। देखो, ऊपर वाले ने एक मुंह दिया है, 2 कान दिए। क्या कहना चाह रहा है? जितना बोलो उससे दुगना सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? जितना सुनते हैं उससे 10 गुना बोलते हैं। तो लेडी इसकी बात सुनती नहीं है। लेडी क्या कहती है उससे कि व्हाट इज दैट नॉइस? अरे ये शोर कैसा हो रहा है? अब वो अपनी बात कह रही है, कह रहा ओ ये अपने कह रही शोर कैसा हो रहा है। अब लवर कहता देखो शोर ऐसा हो रहा है, द विंड अंडर द डोर, दरवाजा है ना उसके नीचे से एयर निकल रही है, यहाँ से हवा चल रही है तो जा रही है, उससे शोर होता है। वो सुनती का व्हाट इज दैट नॉइस नाउ? अब कौन सा शोर हो? व्हाट इज द विंड डूइंग? हवा यहाँ क्या कर रही है? फिर से बोलना बंद कर दिया है। नथिंग अगेन नथिंग, फिर नहीं बोल रहे। डू नहीं बोल रहे तो जाओ, मत बोलो। डू यू नो नथिंग? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। डू यू सी नथिंग? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता अपने लवर से। डू यू रिमेंबर नथिंग? तुम्हें याद भी कुछ नहीं है। अब लवर कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है। अब देखो इनकी बातों का कोई सेंस नहीं है। इंसान वैसे भी 90% नॉनसेंस बातें करता है, 10% सेंस वाली बातें करता है। अब देखो
ये कहाँ पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे? लेडी पूछ रही है कि आप क्या आप कुछ याद है आपको? डू यू रिमेंबर? नथिंग। क्या तुम्हें कुछ नहीं याद? अब ये याद क्या करते हैं? कहते हैं आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है? कि दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, जो उसकी आंखें थीं वो मोती बन गई। ये लाइन कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट, वहाँ से ली गई। एरियल का सॉन्ग है जो फर्डिनेंड के सामने गाता है, उसके फादर के बारे में बताता। अब लेडीज जो बिलेविड होती है वो सोचती है कैसा पागलपन की बातें कर रहा है हमारा लवर, तो उससे कहती आर यू अलाइव, क्या तुम जीवित हो? जीवित मतलब, जीवित से मतलब सचेत हो, कॉशियस हो, और नॉट, या सो रहे हो, कॉशियस नहीं हो। इज देयर एनीथिंग इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में कुछ शब्द हैं भी? क्या बोल रहे हो? हम कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कह रहे हो। फिर वो कहती बट अच्छा आप समझ गई हो, ओ अब समझ में आया। दैट शेक्सपियरियन रैग, रैग माने कोई लाइन, तो ये शेक्सपियर की लाइन है जो आप बोल रहे हैं। तो दिस शोज दैट द पीपल हु आर लिविंग इन वेस्टलैंड, दे डोंट लिसन व्हाट अदर्स आर सेइंग। Someone asks some another question and the person who is asked the question, he gives the different answer. So there is a total confusion everywhere. हर जगह total confusion है।